उसके बाप की सरकार को चल रही है, जो नहीं हटेगा वो। मुझे तो मिले तो मैं तो जान से भी मार दूँ उसको। सारे झूठे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और वो गंजा बैठा टकलू, क्या नाम है यूपी के अंदर, योगी। बीजेपी वाला दल्ला कोई नहीं आएगा, ये सब भड़ुए हैं एक नंबर के। बीजेपी के जितने भी हैं इन्होंने घोटाले किए हैं बहुत तगड़े। मोदी जी तो बेचारे करोड़ों रुपए अरबों रुपए का घोटाला कर रखा उन्होंने, बाहर विदेशों से चंदा आ रहा उनके पास, वो सारा पैसा उनकी गुल्लक में जा रहा है। मोदी तो ख़त्म हो गया अब आने वाले टाइम में। उम्र ही 5 साल आउट हो गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा आपके। मोदी का तो सत्यानाश होने वाला है बिल्कुल, बहुत खतरनाक वाला। इस समय हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली के जनपद के पेट्रोल पंप पे, और आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल के दाम किस कदर ऊंचाइयां छू रहे हैं और लोगों की जेब पर किस कदर इसका असर पड़ा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने जैसे लोगों की जेब पर डाका डाल दिया हो। जी हाँ, आज हम सीधी तौर से ना कोई डिबेट करेंगे ना कोई चर्चा करेंगे, हम सीधा तौर से आम जनता से साधारण सवाल पूछेंगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनकी गृहस्थी पे, उनकी जेब पर क्या असर पड़ा है। आइए हम आपको लेके चलते हैं जनपद के पेट्रोल पंप पर। हम बातचीत करेंगे और आपको प्राइस बताएंगे कि किस कदर ऊंचाइयां छूने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे कच्चा तेल हो, चाहे खान पान का तेल हो। और एक वो समय था कि 10 पैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ने पे स्मृति ईरानी तांडव करने लगती थी, सड़कों पर सिलेंडर उठाने लगती थी, लेकिन अब उनके मुंह पर टेप लग चुकी है। ये बोले कि चुप्पी इस कदर साधी हुई है कि सरकार के खिलाफ बोलने से उनको न जाने किस कदर डर लगता है, किस कदर वो खौफ खाते हैं कि सरकार से वो सवाल नहीं कर सकते कि आम जनता का हाल किस कदर बेहाल हो रहा है और किस कदर दाम बढ़ते जा रहे हैं। और मतलब इस कदर उनका खून निचोड़ कर ये सरकार इस कदर जनता का खून निचोड़ना चाहती है कि पेट्रोल और डीजल, अब तो बोलने में भी शर्म आती है। ऐसा लगता है कि गंगा जल बोलना चाहिए, क्योंकि गंगा जल के जितना ही अब सिर्फ छिड़काव के लिए व्यक्ति को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि भराने के लिए तो ना उनके पास पैसे हैं, खान पान के लिए पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन के बढ़ते ही महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने की चीज़ों से लेके डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कच्चे तेल हो, बाकी चीज़ों की तो हम बात ही छोड़ दें। इस कदर इतने दाम बढ़ा दिए गए हैं कि, और जीएसटी ऊपर से जीएसटी, तो आम इंसान कहाँ से कहाँ तक सरकार को फ़ायदा पहुँचाएगा, कहाँ तक नुकसान पहुँचाएगा। ये सब चीज़ों के प्राइस बढ़ाए जाएं। सोचिए, श्रीलंका भारत से पेट्रोल खरीदता है और वहाँ पर भारत के मुकाबले पेट्रोल और डीजल के दाम कम है, और भारत की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि लगातार हम आंकड़े जिस तरीके से देखते आए हैं, तो ऐसा लगता है कि आंकड़े वो समय दूर नहीं है कि हम भारत की टॉप लिस्टों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों के मामले में, और किसी दामों के मामले में नहीं। आइए हम लोगों से बातचीत कर। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि पहनावे से, गाड़ी से तो साधारण आम फैमिली से बिलोंग नज़र होते हुए आते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस कदर इनकी जेब पे, गृहस्थी पे असर पड़ा है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पे। सर, आप कहाँ से आए हैं? पहाड़गंज नबी करीम से। अच्छा, आप बता सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आपके गृहस्थ जीवन पे या आपकी जेब पे क्या असर पड़ा है? बहुत परेशानी हो रही, बहुत असर पड़ लिया है। किस तरीके की परेशानी? महंगाई हो रही, काम धंधा नहीं है, तेल पे पैसे बढ़ रहे हैं, खाम खा डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ा रही गवर्नमेंट पैसे? हमारे मोदी जी तो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, आप स्कूटी छोड़ के पैदल चलिए, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और एनवायरमेंट, मोदी जी तो बेचारे करोड़ों रुपए अरबों रुपए का घोटाला कर रखा उन्होंने, बाहर विदेशों से चंदा आ रहा उनके पास, वो सारा पैसा उनकी गुल्लक में जा रहा है। तो आप ना खुश है सरकार से? हाँ, इस सरकार से तो ना खुशी है, सभी ना खुश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, हर हालत का आदमी जितना भी है ना खुश है सब। लोगों का कहना तो है कि पेट्रोल चाहे आसमान छू ले, लेकिन वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। नहीं, मोदी की तो हवा गई अब, मोदी तो ख़त्म हो गया अब आने वाले टाइम में। उम्र ही 5 साल आउट हो गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा आपके। मोदी का तो सत्यानाश होने वाला है बिल्कुल, बहुत खतरनाक वाला। ये देखिए, इनके शब्द बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ किस तो आउट हो गया, उसकी उम्र एज भी हो गई ना 5 साल ऊपर, प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पीएम बनेगा नहीं वो। आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाला ही नहीं है, अगला चुनाव होने वाला ही नहीं है। हट जाएगा वो, हट जाएगा, कैसे नहीं होगा? उसके बाप की सरकार को चल रही है, जो नहीं हटेगा वो, हटना पड़ेगा उसको। कांग्रेस के ये सब तो एक ही है, थाली के चट्टे बट्टा, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आराम था हर किसी को। मतलब आप ज़्यादा परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे तो मिले तो मैं तो जान से भी मार दूँ उसको। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम को हटा के अगर हम बात करें, और क्या आप परेशानी महसूस कर रहे हैं? परेशानी ये लॉकडाउन लगा हुआ है, खाने को दे रहा है कोई किसी को, कह रहा था 15-15 लाख रुपए डालूंगा,
2-2 लाख रुपए डालूंगा, ये सारे झूठ है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और वो गंजा बैठा टकलू, क्या नाम है यूपी के अंदर, योगी, योगी आदित्यनाथ। सब झूठ हैं, सब एक नंबर के। वो अभी आया तो था यहाँ पे विधानसभा में प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने के चक्कर में, प्रधानमंत्री के सपने देखने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। वो बना बीजेपी वाला दल्ला कोई नहीं आएगा, ये सब भड़ुए हैं एक नंबर के। बीजेपी के जितने भी हैं इन्होंने घोटाले किए हैं बहुत तगड़े। अभी देखो सऊदी से, अमेरिका से, दुबई से चंदा आया इतना, से ऑक्सीजन आई थी, कहाँ है उसका नाम नहीं दिखाया। अरबों खरबों रुपए डिओशन किया है, अरबों खरबों रुपए, कहाँ है वो पैसा, इससे पूछो। तो आपने तय कर लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना? बीजेपी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। मेरे बाप दादा कांग्रेसी है 50 साल से, ये अब कैसे धोखे में आके वोट दे दिया था इसको हमने, अब नहीं देंगे वोट। ये देखिए ये लोगों नहीं का आएंगे, ये नहीं आएंगे कभी भी। एकदम श्योर आप कि हाँ, नहीं आएंगे? 101% हिंदुस्तान छोड़ दूंगा जिस दिन ये आएगी अब किस इलेक्शन में, इंडिया छोड़ दूंगा, इंडिया। ये देखिए लोगों का गुस्सा, ये बोल रहे हैं कि भारत छोड़कर ही चले जाएंगे अगर मोदी जी की सरकार वापस बनी तो। ये देखिए पेट्रोल भरवा रहे हैं। भैया आप कितने का पेट्रोल डलवाया है? मैम 200 रुपये का। तो मतलब आप काफ़ी महंगाई के चलते आप पे भी असर पड़ा है इसका? जी मैम बिल्कुल। और क्या क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, मंदिर दे दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ते चढ़ते रहते मंदिर हैं। में कौन सा, मैं डेली मंदिर जाना पड़ेगा या मंदिर में हमें करना क्या है? ये देखिए लोग बोल रहे हैं कि हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं है, ये आम जनता है, सिर्फ इनको रोटी से मतलब है। और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं आप? नहीं, आप क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, कितने का डलवाया आपने? ये अभी तो डलवाए ना, 220 का डलवा रहा हूँ। ये देखिए 100 के पार तेल, पेट्रोल डीजल के दाम, और ये 120 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं। 220 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। और मुझे तो इन पैसों को देख के सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा फूट रहा है और आम जनता पे इतना तरस आ रहा है कि 100 के पार तेल का भाव हो चुका है और आम जनता की जेब पर किस कदर इसका असर हो रहा है कि मतलब जनता को फटेहाल कर दिया है। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे मैम, इतना महंगाई हो गया, पेट्रोल डीजल हर, ये सरसों तेल से लेकर रिफाइंड सब कुछ महंगा हो गया। A to Z, मतलब हम लोग का कमाई नहीं है उतना, मतलब महंगाई बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग का कमाई कम होते जा रहा है। मतलब आमदनी नहीं हो रही है, इसका बिल्कुल, असर बिल्कुल। पेट्रोल से लेके आपकी आमदनी पे भी पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी सरकार ने बोला था, तो आप आत्मनिर्भर बनिए, कुछ और काम कीजिए। क्या काम करें मैम आपके लिए? ये देखिए लोग परेशान हैं, भूखमरी लाचारी से, इनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए, और डेली खाने वाले ये लोग और इस कदर परेशान है कि शब्द नहीं मिलते कभी कभी दर्द बयां करने के लिए, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं होता नज़र आता है। हम ये देखिए पेट्रोल के आज का प्राइस, हम दिल्ली का प्राइस बता रहे हैं 97, और डीजल का भी शो होगा तब हम आपको दिखाएंगे किस कदर जो उसके दाम है पेट्रोल और डीजल के ऊंचाइयां छू रहे हैं और लोगों पे किस कदर प्रहार कर रही है सरकार। ऐसा लगता है कि डकैती के साथ लूट मार मचा रखी है, और इतनी बुरी तरह डकैती, मतलब कि गब्बर डाकू भी इतना फेमस नहीं था, उससे ज़्यादा सरकार आम जनता का खून चूसने पे लगी पड़ी है। और ये देखिए ये डीजल के प्राइस हैं 88 पर लीटर आज का प्राइस है, और 97 मतलब 100 के पार पेट्रोल की मार। आप देख सकते हैं 100 के पार पेट्रोल की मार लोगों को किस कदर तड़पा रही है। हमने कुछ लोगों से बात की, ये पेट्रोल जिनकी ये गाड़ी है पेट्रोल डलवा रहे हैं, और उन्होंने हमसे सीधा तौर से कैमरे पे बात करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नौकरी भी शायद सरकार खा जाए। रोटी सब्जी तो थाली से गायब हो चुके हैं, नौकरी के पीछे लोगों की पड़ी है, और उन्होंने सीधा तौर से एक लाइन में सरकार से सवाल किया और हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बोला ये हम पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं, ये हम अपना खून डलवा रहे हैं। मतलब लोग इस तरीके से परेशान हो चुके हैं कि पेट्रोल उनको अपना खून लगने लगा है, किस कदर सरकार उन्हें निचोड़ने पे लगी पड़ी है, किस कदर उनके प्राइस बढ़ाने पे लगी पड़ी है। और मैं सरकार से एक सवाल करना चाहूँगी कि सरकार का काम होता है कि आम जनता को लाभ देना, लेकिन यहाँ पे चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे तेल के दाम हो, खान पान की पदार्थों की अगर हम बात करें तो उसके प्राइस इतने हाई हो चुके हैं कि बाकी चीज़ों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो लोगों का गुस्सा आपने देखा, सरकार के खिलाफ कितनी उनकी नाराज़गी है, और फिर भी न जाने सरकार सत्ता में किस कदर पहुंच जाती है। ये सिर्फ ईवीएम का घोटाला होता है क्योंकि लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, विचलित हैं। और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है पेट्रोल के दामों को लेके, डीजल के दामों को लेके? अपनी राय ज़रूर दें।
कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।